फाइनली तारिक साहब किया आप लोगों ने वही जो आप लोग कह रहे थे, जो आप लोग चाह रहे थे, सरकारी अस्पताल में ही लेकर जाना था, वहीं आप लोग लेकर गए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि इमरान खान साहब को हमने शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। ठीक, ये जो फैसला लास्ट मोमेंट पे तब्दील हुआ है, ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था कि हम ऐवान अपना वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के कोई फैसला कर रहे थे या कैबिनेट के वज़रा ने बैठ के ये फैसला किया। कतई तौर पे नहीं, ये फैसला इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जो तमाम मनाज़र आपका मीडिया अभी भी आपने दिखाए हैं कि शिफा के बाहर क्या मामला थे। ये जो आप फुटेज दिखा रहे हैं, ये IG इस्लामाबाद थे जो मौके पर खुद मौजूद थे अपनी तमाम तर फोर्स के साथ, हमारे DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, तो पूरी नफरी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लगी हुई थी और एरिया को कॉर्डन किया गया था। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ज़ाहिर है एक VIP हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और इस वक्त जुडिशल कस्टडी में जी, उनकी इलाज प्लस उनकी सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। बिल्कुल ठीक सर, ये मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर सिक्योरिटी इशू था सर, क्लियरेंस नहीं हुई और हमारे जो इदारे हैं उन्होंने कहा जी कि हम उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अब आप ये कहें कि वो वर्कर थे, वो लोग थे, वो क्या थे सर? PTI को भी एतमाद में ले लेते ना। ये PTI कौन सी PTI सर? आप बहन के साथ देखें ना, जो उनके लीडर हैं, मेरी अर्ज सुने ना, जो उनके लीडर हैं वो तो खुद कहते हैं, वो अपीलें करते फिर रहे हैं कि जी जो शिफा के बाहर आएगा उसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम उसे ऑन नहीं करेंगे। तो जो लोग फिर वहां पे आए, मीडिया के लोग वहां पे बड़ी तादाद में, ये सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि आखिरी जो नॉड होता है, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और आप जानती हैं ये बात कि बहुत सारी ऐसी तकारीब होती हैं कि जिसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जाते। कई जगह उन्हें किसी को मुबारकबाद देनी, किसी की ताज़ियत करने जाना, जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते। लेकिन फिर कैबिनेट की तो इल्म की बात होती है ना, कैबिनेट को तो पता होता है कि वज़ीर आज़म साहब इसलिए वहां पर नहीं जा रहे। तो जो उनकी PTI की जो लीडरशिप है, जो ये अपील कर रहे थे, जो सर उनके लोगों को, तो इनके करीब के लोग जो होते हैं उनको तो मालूम होता है कि PM साहब इस वजह से उस तकलीफ में नहीं जा रहे। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि PTI के लोगों को भी बता देते। एम्स में एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जो है वो किया गया था और ये हमेशा होता है जी कि जब भी कोई VIP मूवमेंट होती है तो आपको पता है कि 2 काफिले होते हैं। इसी तरह ये डबल अरेंजमेंट, लेफ्ट दिखा के राइट वाला। ये देखिए, ये मीडिया की परसेप्शन है। मैं हैरान हूँ 2 बातों के ऊपर, और आपको नहीं, मैं ओवरऑल मीडिया को कह रहा हूँ। एक तो मीडिया ये साबित करने पे तुला हुआ है कि इमरान खान खुदा न खास्ता बीमार है और उन्हें एक संगीन बीमारी लाक है। हालांकि हकीकत ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल फिट है। और ये जब नौरीन बीबी पहले भी उनसे मुलाकात के लिए गई थी 18 अगस्त को, अगर वो बीमार होते, अगर उनकी सेहत तशवीशनाक होती, तो उन्होंने बगैर किसी देर के फौरन मीडिया पे आके कहना था कि उनकी ये हालत है और उनके साथ जुल्म हो रहा है। हमने रोका था उन्हें, आजादी थी ना, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की है। परसेप्शन जो है, सुनने बस मैं मुकम्मल कर रही हूँ, जो परसेप्शन है ये डेवलप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 6-8 महीनों में बड़ी मेहनत से क्रिएट की है कि वो बहुत सख्त बीमार है। ठीक है, जबकि इससे पहले ये बात भी मैं अपना इसी आर्गूमेंट में जो आपने कहा कि आपने जान के उनको रोका, इससे पहले 6 दफा इमरान खान साहब पिम्स हॉस्पिटल आए हैं, जेल से उन्हें लाया गया। सर, मैं इसी सवाल पर, ये मेरा आगे सवाल था, लेकिन मैंने आपसे ये पूछना था क्योंकि ये मैंने आपका आर्गुमेंट पहले भी सुना हुआ है कि इमरान खान 6 दफा हॉस्पिटल लाया गया, ऐसा आपने कहा। तो 1 महीने में 6 दफा लाया गया, और क्या उनकी हालत इतनी फिर संजीदा थी कि 6 दफा लाया गया? पिछले 6 महीने में 6 महीने में 6 दफा लाया गया, यानी हर महीने उनका विजिट हुआ हॉस्पिटल। कभी 1 महीना, कभी 1 महीने में 2 दफा, कभी 2 महीनों के वक्फे से। डेट्स एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन टोटल 6 दफा। और किस कैपेसिटी में सर? आंखों के इलाज के लिए या ब्लड प्रेशर? ज्यादा आंखों के इलाज के लिए और ओवरऑल भी मुआयने के लिए, खास तौर पे उनका जो हार्ट का इशू, उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई, जैसे एंजाइटी की बात की गई तो उनका थारो चेकअप जरूरी था। सही। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेती कि एक हाई प्रोफाइल कैदी हो, उसकी सेहत खराब हो और हम उसको जेल में रखें। कोई रिस्क नहीं लेता, ना प्राइम मिनिस्टर लेंगे, ना चीफ मिनिस्टर साहिबा लेंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ओवरऑल हमारी पार्टी लीडरशिप का मुकम्मल, हमारी आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, तो हम ये किसी अपने सियासी मुखालिफ को पीनलाइज करना, उसे अजियत पहुंचानी इस बुनियाद पे कि वो हमारा सियासी मुखालिफ है, ये है ही नहीं। ये तो हमारे बारे में कहा गया था जब हमारी लीडरशिप जेल में थी, इनके पंखे उतारो, इनके AC बंद करो। राना सनाउल्लाह को क्या किया? लेकिन सर स्टेटमेंट्स अलग होते थे, लेकिन जो वो भी हमारे सामने है। नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, बल्कि वो फिर लंदन भी गए इलाज की गर्ज से ही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये, आपने कहा कि क्योंकि ऑल्टरनेट भी साथ मौजूद होता है, यानी ये तैयारी पहले से थी कि पिम्स मुंतकिल करना है, ये एट द मोमेंट फिर डिसीजन नहीं था ना? तैयारी पिम्स की बिल्कुल नहीं थी।
तैयारी शिफा की थी, और मैंने आपको बताया है कि हमारी तमाम तर टॉप इंतजामिया, पुलिस, सारे वो शिफा में मौजूद थे, और हमारी तमाम नफरी वहाँ पे लगी हुई थी जी। इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर हम उनको पिम्स लेके जाना चाह रहे थे तो ये इतना ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लिहाजा गवर्नमेंट की ना नीयत पहले कोई खराब थी उनको इलाज की सहूलत देने की वजह से। आपके इस आर्गुमेंट को मानते हुए आगे बढ़ते हुए कि जो बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया, फिर सवाल ये, डॉक्टर फैसल को उस बोर्ड का हिस्सा होना था, लेकिन वो बेचारे शिफा में 3 घंटे बैठे रहे, यहाँ चेकअप और चले गए। बोर्ड का हिस्सा बनने का ऑर्डर नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, उनका ये था कि वो मौजूद होंगे, सही, उसके साथ उनकी बहन मौजूद होंगी। तो सर नहीं थे ना वो। डॉक्टर फैसल साहब अडयाला जेल से आए तो कटे इमरान खान साहब के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हुई, जाहिर है अगेन एक वीवीआईपी मूवमेंट थी और उसमें वो किसी तरह रह गए, बहन उनकी साथ थी, और प्लस जितनी भी उनको स्पेशलिटीज की दरकार थी, और यही बोर्ड होता है ना कि उसमें अमराज कल्ब हो गया, अमराज चशम हो गए, फिजिशियन हो गए, और वो न्यूरो फिजिशियन हो गए, वो सारे मौजूद थे, उन सब ने इमरान खान साहब को देखा। नहीं, लेकिन बहन कह रही है कि सिर्फ आंखों का चेकअप हुआ है, बाकी और कोई चेकअप नहीं हुआ उनका। चेकअप हुआ, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान हॉस्पिटल आए और उनके बाकी जितने हम उन्हें फंडामेंटल्स कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स डॉक्टरी की जुबान में, वो सारे चेकअप, उनका चेकअप ना हो। इसके ऊपर जीरो रिस्क है। इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, ये मीडिया और पीटीआई इसको सियासत कहें या उनके केस को इतना उन्होंने सेंसिटाइज कर दिया है कि वो समझते हैं जनाब के गवर्नमेंट जो है वो बहुत जालिम हो गई है। अगर आप उनकी बहन की बात मान रहे हैं, ना जालिम है ना बेवकूफ है, कतई तौर पे नहीं है कि वो बीमार और हमको जेल में रखे। आप अगर ये बात उनकी मान रहे हैं कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बहन ये कह रही है, इसके अलावा उनको और कोई मसला नहीं है सेहत का, जब आप उनकी ये बात मान रहे हैं तो फिर इस बात को भी तो माना जाए ना कि अगर वो कह रही है कि सिर्फ आंखों का चेकअप हुआ है, या तो फिर उनकी दोनों ही बातें गलत होंगी। दूसरी बात ये, आपने थ्रेट की बात की है अभी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई जिसकी वजह से फिर उनको पिम्स लेकर जाया गया, तो अभी भी क्या इमरान खान को थ्रेट है और किस तरफ से? सर नहीं, ये कोई ऐसी थ्रेट नहीं है कि खास इमरान खान को किसी खास एक सेक्शन की तरफ से या किसी फर्द अफराद या कोई थ्रेट है, नहीं। जब भी आप कोई मतलब चलें ये प्राइवेट प्लेस है इस तरह की किसी जहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में और भी लोग मौजूद हैं, अब सारे मरीजों को उठा के बाहर तो नहीं कर सकते थे शिफा से, उनके अटेंडेंट मौजूद हैं, तो जब वहाँ पे इस तरह की किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को लाया जाता है तो मेक श्योर किया जाता है कि उसको वहाँ पे सिक्योरिटी भी उसी लेवल की मुहैया हो जो कि फुल प्रूफ हो। ठीक, अब देखें ना, ये मरीजों का ये बात समझनी चाहिए कि अस्पताल का एक डेकोरम है, अस्पताल का एक सिस्टम है, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब वहाँ पे आप ये तो नहीं कर सकते, और भी कई वहाँ पे हाई प्रोफाइल पेशेंट हैं, बीमार पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, कि आप उन सबको उठा के कहें जी इन सबको तो रखो ना बेडों समेत लान में, और इमरान खान को हमने फुल प्रूफ मुश्किल बंद हो सकती ना सर, पिम्स की तरह सीसीटीवी फुटेजेस भी बंद नहीं हो सकती। नहीं, ये देखें, सीसीटीवी की फुटेज अगर कोई बंद करना चाहें तो हर जगह हो सकती है, ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ना वो कोई इरादा था और ना हमें इस मसले को कॉम्प्लिकेट करना था कि आज ये हर मीडिया चैनल की जीनत बना हो जनाब कि ये क्या हो गया। कोई हमने इसमें से सनसनी क्रिएट, इतनी सेंस हम भी रखते हैं कि इसके बाद जो है थोड़ी सेंसिटिविटी मीडिया भी क्रिएट होगी, लेकिन ये सेंसिटिविटी, ये बातचीत जो आप मुझसे कर रही हैं ये हमें बर्दाश्त है। इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से हमने रिस्क नहीं लिया, वो हमारी प्रायोरिटी थी।